हरे भरे पहाड़ों और साफ नदियों के बीच बसे एक छोटे से शहर में जिंदगी आम ही तरह चल रही थी। इस शहर के लोग मेहनती और दयालु थे, लेकिन अक्सर रोज की भागदौड़ में फंसे रहते थे। बाजार हमेशा गुलजार रहता था, बच्चे पार्क में खेलते थे और बुजुर्ग बेंचों पर बैठकर पुरानी कहानियां सुनाते थे। लेकिन इस शहर के अपने संघर्ष भी थे। सड़कों की मरम्मत जरूरी थी, सामुदायिक केंद्र को नवीनीकरण की जरूरत थी और स्थानीय स्कूल में बुनियादी सुविधाओं की कमी थी। एक धूप वाली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरणों ने शहर को छुआ, 3 जिंदगियां इस तरह से मिलने वाली थीं कि सब कुछ बदल जाएगा। समाज सेविका, जिसे हमेशा एक क्लिपबोर्ड और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ देखा जाता था, बदलाव लाने के लिए दृढ़ थी। आम आदमी, जो स्थानीय किराने की दुकान पर काम करता था, खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में नहीं देखता था जो कोई बड़ा बदलाव ला सके। पुलिस वाला, जो अपने सख्त रूप लेकिन दयालु हृदय के लिए जाना जाता था, सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता था, लेकिन अक्सर खुद को संसाधनों की कमी महसूस करता था। यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है, छोटे प्रयासों की कहानी जो बड़े नतीजे देती है। एक ऐसी कहानी जो साबित करती है कि छोटे से छोटा काम भी बदलाव की लहरें पैदा कर सकता है। उसका नाम आयशा था। हर सुबह आयशा एक उद्देश्य के साथ शहर से गुजरती थी। उन चीजों को नोटिस करने की कला थी जो दूसरे अनदेखा कर देते थे। पार्क में टूटा हुआ झूला, एक स्ट्रीट लाइट जो टिमटिमाती थी, या बिना स्कूल सप्लाई के बच्चे। आयशा हमेशा से सामुदायिक सेवा की शक्ति में विश्वास रखती थी। एक दिन मैंने कुछ बच्चों को एक निर्माण स्थल के पास खेलते हुए देखा। उनकी सुरक्षा के लिए चिंतित मैंने कार्यवाही करने का फैसला किया। आयशा ने स्थानीय अधिकारियों से संपर्क किया ताकि उस जगह की घेराबंदी की जा सके जब तक कि वह सुरक्षित न हो जाए। उसने खेलने के लिए एक सुरक्षित जगह की भी व्यवस्था की। बच्चे खुश थे और उनके माता पिता को राहत मिली। आयशा का सेवा का छोटा सा कार्य तो बस शुरुआत थी। आयशा यहीं नहीं रुकी। उसने सप्ताहांत में सफाई और मरम्मत के सत्र आयोजित करने शुरू कर दिए। पड़ोस के लोग उससे जुड़ने लगे। उन्होंने पार्क साफ किए, दीवारों पर रंग किया और टूटी बेंचों को ठीक किया। उसका उत्साह संक्रामक था और जल्द ही जो लोग पहले संशय में थे, वे भी भाग लेने लगे। स्थानीय किराने की दुकान पर काम करने वाला एक विनम्र कार्यकर्ता राज आयशा के प्रयासों को बड़े ध्यान से देख रहा था। वह उसके समर्पण की प्रशंसा करता था, लेकिन अक्सर सवाल करता था कि एक व्यक्ति क्या फर्क ला सकता है। राज एक साधारण जीवन जीता था, ग्राहकों की मदद करता था और अलमारियों में सामान रखता था, लेकिन उसके मन में कुछ और करने की तीव्र इच्छा थी। एक दिन मैंने एक बुजुर्ग महिला को अपने किराने के बैग के साथ संघर्ष करते देखा। मैंने उसे घर ले जाने में मदद की और उसने अपने युवा दिनों की कहानियां साझा की। दयालुता के इस छोटे से कार्य का राज पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसने महसूस किया कि छोटे छोटे काम भी किसी का दिन खुशनुमा बना सकते हैं। आयशा से प्रेरित होकर उसने और अधिक करने का फैसला किया। राज ने छोटी शुरुआत की। उसने पड़ोसियों के कामों में मदद करना, सामुदायिक सभाओं का आयोजन करना और यहाँ तक कि बच्चों को पढ़ना सिखाना शुरू कर दिया। उसकी हरकतें किसी से छिपी नहीं रही। धीरे धीरे अधिक लोगों ने सामुदायिक भावना के महत्व को समझना शुरू कर दिया। राज के दयालुता के साधारण कामों ने समुदाय के भीतर एक मजबूत ताना बाना बुनना शुरू कर दिया। ऑफिसर अनिल अपने सख्त व्यवहार के लिए जाने जाते थे। हालांकि उनके कठोर बाहरी आवरण के नीचे करुणा से भरा दिल था। वह अक्सर व्यस्त सड़कों के पास खेलने वाले बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते थे। वह एक सुरक्षित वातावरण बनाना चाहता था, लेकिन नौकरशाही और सीमित संसाधनों से खुद को विवश महसूस करता था। एक शाम मैंने आयशा और राज को एक सामुदायिक परियोजना पर साथ काम करते देखा। प्रेरित होकर मैंने उनके प्रयासों में सहायता के लिए अपनी स्थिति का उपयोग करने का निर्णय लिया। उन्होंने एक सामुदायिक सुरक्षा कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें बच्चों और वयस्कों के लिए नियमित गश्त और सुरक्षा कार्यशालाएं शामिल थीं। उनके कार्यों का शहरवासियों ने स्वागत किया, जिन्होंने खुद को सुरक्षित और अधिक जुड़ा हुआ महसूस किया। अनिल ने आत्मरक्षा कक्षाएं और जागरूकता अभियान भी आयोजित किए। इन गतिविधियों से न केवल सुरक्षा में सुधार हुआ, बल्कि समुदाय भी करीब आया। लोग पुलिस बल को न केवल कानून के रखवाले के रूप में, बल्कि सामुदायिक कल्याण में रक्षक और भागीदार के रूप में देखने लगे। आयशा, राज और ऑफिसर अनिल के संयुक्त प्रयासों ने शहर को बदलना शुरू कर दिया। सेवा के छोटे छोटे कार्यों से बड़े बदलाव आए। खेल के मैदान अब सुरक्षित थे, सड़कें साफ थीं और समुदाय अधिक एकजुट था।
बच्चों ने दूसरों की मदद करने का महत्व सीखा और बुजुर्गों ने अधिक सुरक्षित महसूस किया। उनकी कहानी फैल गई, जिससे पड़ोसी शहरों को भी इसी तरह की पहल करने की प्रेरणा मिली। 3 व्यक्तियों द्वारा शुरू किए गए छोटे प्रयासों से शुरू होकर सामुदायिक सेवा और एकजुटता का एक आंदोलन बन गया। यह शहर इस बात का उदाहरण बन गया कि सामूहिक प्रयास क्या हासिल कर सकते हैं। अंत में आयशा, राज और ऑफिसर अनिल ने हमें सिखाया कि दयालुता का कोई भी कार्य छोटा नहीं होता है। हर प्रयास मायने रखता है और साथ मिलकर हम एक सकारात्मक बदलाव की लहर पैदा कर सकते हैं, जो स्थायी परिवर्तन लाता है। छोटे प्रयास, बड़े परिणाम।